नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आज हमारा जो है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको पता है कि उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो है आपको 30 मार्क्स की पूछी जाती है, फिर चाहे आपकी कोई सी भी स्ट्रीम हो तो आपको जो है वो आपको पेपर में आती है। 30 नंबर की जो है आपको बाल विकास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए जो है आज हम जो है टॉपिक को करेंगे और आई होप कि आपको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए, तो इससे पहले मैं बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाती है कि अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टेट की तैयारी तो आप हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट पे जो है हमारे कोर्सेज रहते हैं, जिसके लिए आपको स्टडी सर्विस डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से और वहां पे आपको जो है कोर्स आप परचेज कर सकते हो। तो हमारा जो नए बैच है हिमाचल टेट के लिए जो अभी होने वाला है टेट आपका जून जुलाई में, तो उसके लिए जो बैच है वो 5 फरवरी से जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कुछ ही सीट्स उसकी बची हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, जैसे ही आप चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर कहें कि आप जो है बाल विकास के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो पहला टॉपिक आपका आता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है, यानी कि विकास और वृद्धि के बारे में जो है उस टॉपिक को आप पढ़ते हैं। तो वो टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से 101% 2 क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिलेंगे, यानी कि चाहे आपका टेट मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो या फिर आपका एक्सेट्रा जेवीटी हो एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है, उसमें 100% आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं। तो पूरा मैं आपको जो है गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से आज जो आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, तो अपने हमारा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हम जो है आज विकास की बात करेंगे। पीडीएफ में चाहे इंग्लिश लिखा हो लेकिन मैं आपको जो है बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगी, तो आप टेंशन मत लेना उसकी। तो हम बात कर लेते हैं कि विकास वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विकास जो शब्द है वो होता क्या है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में कहूं तो डेवलपमेंट क्या होता है, चेंजेस होता है। क्या होता है, चेंजेस होता है। ये जो डेवलपमेंट टर्म है आपकी, इस डेवलपमेंट टर्म का मतलब क्या है, चेंजेस, यानी कि आपका परिवर्तन। अब कैसा परिवर्तन है ना, ये जानना भी तो जरूरी है ना कि अगर परिवर्तन है तो कैसे परिवर्तन है। तो जो भी ह्यूमन बीइंग में, यानी कि मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर जो है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं, अब कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, तो जैसे मान लो आपका थिंकिंग हो गया है ना, हमारे जो है हमारे अंदर थिंकिंग होती है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं लगातार। फिर आप देखते हैं इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, है ना, तो उसमें चेंजेस, ये जो चेंजेस है, चाहे हमारी बॉडी है, बॉडी चेंजेस भी आप देखते हैं, यानी कि हमारे शरीर में चेंजेस, हमारे थिंकिंग में परिवर्तन, हमारे इमोशंस में परिवर्तन। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टमैटिक का मतलब बिल्कुल जो है एक अरेंज करके जो है परिवर्तन हो रहे हैं, सिस्टमैटिक हो रहे हैं। साथ ही साथ में जो है जितने भी चेंजेस हैं एज के साथ साथ होते हैं, है ना, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप में क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। जो आप बचपन में सोचते थे वो आप आज नहीं सोचते, है ना, लेकिन आपकी थिंकिंग में चेंज हुए। जो बचपन में आपके इमोशंस थे, आप किसी भी चीज को देख करके डर जाते थे, थोड़ा सा भी जोर से बोलते तो डर जाते, लेकिन आज नहीं डरते। तो क्या हुआ, आपके इमोशन चेंज हो गए। आप पहले बचपन में जो है आपकी हाइट बहुत छोटी थी, आप बड़े हो गए तो आपकी हाइट भी बढ़ गई टाइम के साथ, है ना, आपका सोचने का तरीका बदल गया। तो वो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, सिस्टमैटिकली और साथ में एज के साथ साथ होने वाले परिवर्तन। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट, यानी कि उन्हें हम कहते हैं विकास। तो आई होप आपको विकास का मतलब जो है वर्ड का वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विकास जो है वो क्या होता है। तो मैंने सिंपल वर्ड में जो है आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में यहाँ पे कहा कि देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में फिर से इसमें लिख देती हूँ। हमने कहा क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे बताए हमने कहा कि सिस्टमैटिक होते हैं, सिस्टमैटिक चेंजेस। दूसरा हमने क्या कहा, हमने कहा कि एज रिलेटेड होते हैं, एज रिलेटेड। तीसरा हमने कहा
अभी हम देखेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हम टाइप देखेंगे इसके कि कितने टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, दो तरह के आप देखते हैं। एक जो है आपका क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव को जो है आप क्या कहते हैं हिंदी में, जो है क्वांटिटेटिव को जो है आप कहेंगे मात्रात्मक। मैं यहां लिख देती हूँ, इसका मतलब है मात्रात्मक। और क्वालिटेटिव को आप कहेंगे गुणात्मक। तो अब मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है आपने लिख लिया होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। तो एक साइड में आई होप कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब है क्वांटिटी से रिलेटेड। क्वांटिटी मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, इनको आप क्या कर सकते हैं, एक तो माप सकते हैं, है ना। इसे क्या कर सकते हैं आप, मात्रात्मक जो होते हैं उसको माप सकते हैं। ये आपके शरीर के आकार में जैसे परिवर्तन आना, है ना, शरीर के आकार में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके शरीर में जो है साइज कम और ज्यादा हो जाना, साइज से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा आपकी हाइट से रिलेटेड हो सकता है। तीसरा जो है आपका इसमें जो है मात्रा का बढ़ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दूंगी अभी आपको, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि मान लो कोई बच्चा है ना, ये जो है आर नाम का कोई बच्चा है, या रामू जो है बच्चा है एक, है ना। अब ये क्या होता है, जब इसका बर्थ हुआ, इस समय जब उस बच्चे का जन्म हुआ, उस समय बर्थ के समय जो इसका वेट था, वेट मान लो इसका था 3 kg था, ठीक है। और 3 kg तो मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया, पर चलिए कोई बात नहीं, 1 kg रख लेते हैं, 3 kg रख लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं। फिर उसकी जो हाइट थी, है ना, उस समय जो उसकी हाइट थी वो था 1.5 फुट बोल लीजिए, है ना, 1.5 फीट। लेकिन जैसे ही ये बच्चा जो है 1 ईयर का हो जाता है, तो आप देखते हैं कि उसकी वेट जो है वो 10 kg हो चुका है ना। दूसरा उसकी हाइट जो है अब वो 3 फीट 3 फीट तो कहीं होती है वैसे, 1 ईयर के बाद जो है 2 फीट की हो चुकी हाइट, है ना। तो क्या हो गए, उसमें चेंजेस आए। लेकिन कैसे चेंजेस थे, जिसको आप क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे, यानी कि आप उसे माप सकते थे। आपने उसको मेजर किया, मापा आपने। पहले वो बच्चा बिल्कुल पतला था, फिर थोड़ा थोड़ा जो है मोटा होना शुरू हो गया, तो आपने क्या किया, ऐसे चेंजेस मात्रात्मक कैसे चेंजेस होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस जो है आपके, वो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। दूसरा है क्वालिटेटिव। दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि अगली में लिखा है मैंने कि अच्छा ठीक है। तो क्वालिटेटिव, अब देखो क्वालिटेटिव की बात करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हमने कहा कि गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हम महसूस कर पाते हैं जिनको, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इन्हें हम माप नहीं सकते हैं, पहला तो एग्जाम्पल भी दूंगी, माप नहीं सकते, ये लिख लीजिए, मेजर नहीं कर सकते। दूसरा अगर हम बात करें कि जो आपके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं या क्वालिटेटिव जो चेंजेस होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटीज है, एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक जो गतिविधियां हैं, शारीरिक गतिविधियों में शारीरिक गतिविधियां होती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। शारीरिक गतिविधियां होती हैं, या फिर कहते हैं कि इंप्रूवमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, इंप्रूवमेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं, मान लो कोई बच्चा है ना, मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है। अब कैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके लिए, हम इसके लिए देखते हैं कि मान लो कोई छोटा बच्चा है और जब उसका बर्थ हुआ था, है ना, तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था, वो हमेशा लेटा रहता था। लेकिन हमने देखा जैसे ही वो 1 ईयर का हुआ, तो उसने चलना शुरू कर दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है, बैठना जानता है, वो रोना जानता है। पहले तो सिर्फ रोता ही था, लेकिन अब क्या करना शुरू कर दिया, उसने बोलना भी शुरू कर दिया। तो वो क्या हुआ, विकास हुआ। कैसा,
गुणात्मक विकास हुआ। अच्छा, जैसे मान लो आप पहले सीडीपी मेरे पास नहीं पढ़ी हो आपने, तो नहीं, आपको नहीं पता था कि ये सब चीजें भी होती हैं। जब मेरे पास पढ़ ली तो आपको ये सब चीजें पता चल गई, तो क्या हो गया, आपका गुणात्मक विकास हो गया। तो ये कहते हैं गुणात्मक विकास। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपने जो है इसको नोट भी कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि जो भी आपका ये जो डेवलपमेंट है, कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग, यानी कि जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल रुक गया, नहीं, जीवन भर चलने वाला है। और इसी में आपका ग्रोथ भी आ जाता है, इंक्लूड होती है ग्रोथ भी। जैसे हमने कहा कि हाइट बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ भी हो रही है ना, तो डेवलपमेंट का ही क्या है, एक हिस्सा है, उसी के बीच में आ जाता है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कंसेप्शन से लेके, बच्चा कंसेप्शन मतलब जब बच्चा गर्भ धारण करता है, गर्भधारण से लेकर के, गर्भधारण से टिल डेथ, मृत्यु तक, ठीक है। जब बच्चा गर्भ धारण करता है उस समय से लेकर के मृत्यु तक जो है लगातार उसका विकास जो है वो होता रहता है। फिर है बॉर्न टू टर्म, तो ये टर्म भी आ जाती है आपके टैट में, बहुत बारी पूछी गई है। बॉर्न टू टर्म का मतलब है गर्भ से कब्र तक। हिंदी में अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं गर्भ से कब्र तक। तो ये लगातार जो है विकास आपका होता रहता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको अच्छे से जो है अंडरस्टैंड जो हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो आपको समझ आ गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो स्टेजेस लिख रखे हैं, बट मुझे लगता है कि आपको विजिबल नहीं होंगी ये, तो मैं आपको जो है एक एक करके वैसे ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे विजिबल नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। तो हमने देख रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस बता रखे हैं। सबसे पहले हमारी आती है प्रीनेटल, है ना, प्रीनेटल पीरियड आता है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी मीडियम के ही होते हैं ना, बीएड के दौरान आपने हिंदी में पढ़ी होती है। तो प्रीनेटल को क्या कहते हैं, हम कहते हैं गर्भावस्था, गर्भावस्था, ठीक है। फिर आपके आते इन्फेंसी, जो इन्फेंसी स्टेज आपकी होती है वो शैशवावस्था होती है आपकी, शैशवावस्था। फिर आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड भी है, तो दोनों को कंसीडर कर रही हूँ इकट्ठा ही मैं। इसको आप कह सकते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। फिर मैं आपको जो है इसको एक एक करके समझा दूंगी। बाल्यावस्था दो तरह की होती है, एक पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। फिर है एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो है 13 साल से लेके 18 बता रखा है, तो यानी कि 12 से 18 भी कंसीडर करते हैं हम। तो इसको कहते हैं किशोरावस्था। तो जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो किशोरावस्था। फिर हमारे पास आता है अर्ली चाइल्डहुड, सॉरी एडल्टहुड। तो यहाँ पे एडल्टहुड भी दो बता रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एडल्टहुड को हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर हमारे पास आता है वृद्धावस्था, यानी कि लेट एडल्टहुड, जिसको हम क्या कह देते हैं, वृद्धावस्था भी कह देते हैं या बुढ़ापा भी कह देते हैं, है ना, बुढ़ापा भी कह देते हैं या वृद्धावस्था भी कह देते हैं। तो आपको ये पता चल गई होगी कि ये स्टेजेस होती हैं सारी की सारी ह्यूमन डेवलपमेंट की है। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की पूछी गई हो तो आपने किशोरावस्था तक बतानी होती है, और जो नेक्स्ट टू आती है हमारी प्रौढ़ावस्था और ये वृद्धावस्था, ये हमारी किस में आती है, ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है, मानव विकास में अंदर जो है इसके चरण है। स्टेजेस को हम अवस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अवस्था। तो मानव विकास की जो है ये अवस्थाएं थी, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है आपकी। तो एक एक करके जो है इनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मैं यही बता देती हूँ आपको क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं इसमें। इसी कॉन्सेप्ट में से जो यहाँ पे स्लाइड ओपन है, इसी में से आपको जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 सिक्वेंस में पूछ लेते हैं कि कौन सी अवस्थाएं हैं। नंबर 2 इसकी जो एज है, जो बता रखे हैं कि इतनी से इतने साल तक ये अवस्था में बच्चा रहता है, तो वो पूछ लेते हैं। नंबर 3 आपको पूछा जा सकता है इसके अलावा इन एजेस में जो है बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, कौन कौन सी एक्टिविटी रहती है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको मैंने अभी बता दिया। और पेपर आप जो है प्रीवियस पेपर देख लेना, उनमें से क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रीनेटल। प्रीनेटल यानी कि हम जो है गर्भावस्था की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कब से कब तक होती है, तो कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक। कब से कब तक होती है, कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब बच्चा गर्भ धारण करता है, गर्भधारण से लेकर के
जन्म तक, जन्म तक, है ना। बच्चा किसमें रहता है, प्रीनेटल स्टेज में रहता है। इसमें कई बार जो है टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, तो 9 मंथ, अगर ऐसा आ जाए तो पता होना चाहिए 9 मंथ 10 डेज। कई बार ओनली डेज ही पूछ लिए जाते हैं, तो 280 डेज, 280 डेज। और कई बार जो है आपसे वीक्स में पूछ लिया जाता है, कितने वीक रहता है, तो 40 वीक, 40 सप्ताह जो है बच्चा गर्भावस्था में रहता है, जब तक जन्म नहीं हो जाता। तो ये सब चीजें जो है आपको पूछी जा सकती हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट। तो आई होप आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा, साथ साथ में जो है आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज होती है आपकी शैशवावस्था। इसमें बच्चा कब से कब तक रहता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक, बर्थ से लेकर, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय से लेकर के 2 ईयर तक बच्चा जो है इसी स्टेज में रहता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने 2 ईयर्स। अब इस स्टेज में जो है बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक, इसी को हम टॉडलर एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और टॉडलर एज, टॉडलर एज भी इसे कहा जाता है। तो ये आपने जो है अच्छे से नोट जो है कर लेना है। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आता चाइल्डहुड। चाइल्डहुड वाली जो कहानी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो आपकी 2 से 6 साल तक होती है। दूसरी आपकी लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड यानी कि आपका जो है उत्तर बाल्यावस्था, ये आपका जो है 6 से 12 साल तक। टोटल जो चाइल्डहुड हमारा रहता है 6 से 12 साल तक रहता है। कई जगह 13 भी लिखा होता है, 13 भी लिखा होता है। तो हम कंसीडर करते हैं 2 से 6 और 6 से 12। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम अर्ली की बात कर लेते हैं। एक साइड अर्ली लिख लीजिए, एक लेटर लिख लीजिए, ठीक है। एक साइड आपका अर्ली चाइल्डहुड आ जाएगा, दूसरे साइड जो है आपका लेटर चाइल्डहुड आ जाएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो हमें इसे जो है और नामों से भी जानते हैं, जैसे प्री स्कूल एज, इसे हम क्या कह देते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं। फिर हम जो है इस प्री स्कूल एज का मतलब है कि बच्चा जो है प्री स्कूल में जाना शुरू कर देता है ना। जैसे 2 से 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो स्कूल में जो है जाना शुरू कर देता है। फिर प्री गैंग एज भी इसे कहते हैं, प्री गैंग एज भी कह देते हैं। लिख देती हूं दोबारा से। फिर इसे हम टॉय एज भी कहते हैं। बच्चे को जो है खिलौनों से खेलना जो है वो बहुत पसंद होता है इस समय में, है ना। आप खुद भी बच्चे रहे या आपके घर में बच्चे होंगे, आपने देखा होगा इस एज में बच्चा जो है खिलौनों से खेलना बहुत पसंद करता है। क्वेश्चनिंग एज भी होती है। बच्चा जो है क्या करता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है आपसे, तो हम कह देते हैं कि क्वेश्चनिंग एज भी है ये, है ना। बच्चा कहता है कि क्यों गए, क्या हुआ, क्या है ये, कैसे होगा, ये क्यों है, कैसे है, बार बार क्वेश्चन करता है। क्योंकि बच्चा जो बहुत ही क्यूरियस टाइप का होता है, यानी कि बच्चे को जो है जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है सब चीजों को जानने की। फिर हम इसी को जो है हम कह देते हैं, एक और एज के इसे जो है जानते हैं, वो है वोकैब डेवलप एज भी होती है बच्चे की। बच्चा जो है क्या कर रहा होता है, अपनी वोकैबुलरी को डेवलप कर रहा होता है इसमें। तो ये है आपका अर्ली चाइल्डहुड का स्टेजेस के नाम, यानी कि और किन किन नामों से जानते हैं। फिर आते हैं लेटर। लेटर की अगर हम बात करें, हमने कहा 6 साल से लेके 12 साल का बच्चा होता है, तो पहले हमें पता है कि हमारे स्कूल में क्या हो जाती है, एडमिशन हो जाती है बच्चे की, तो स्कूल एज इसे बोल देते हैं हम, ठीक है, स्कूल एज बोल देते हैं। फिर चलो गैंग एज तो बोलेंगे क्योंकि उसके दोस्त होंगे। फिर लॉजिक एज भी हो जाता है, गैंग एज। फिर आपका लॉजिक एज हो जाता है, बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। लॉजिक एज यानी कि वो बच्चा जो है, लॉजिक का मतलब तर्क देना शुरू कर देता है, तो हम कह देते हैं लॉजिक एज। उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको, इसी को जो है यहाँ पे बच्चे के जो फ्रेंड सर्कल बनता है वो क्या बनता है, वो सेम सेक्स फ्रेंड्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चे के जो है लड़का है तो लड़के ही फ्रेंड्स होंगे, और लड़की है तो लड़की ही उसकी फ्रेंड होगी, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। तो ये आपका होता है 6 से 12 साल तक लेटर चाइल्डहुड। तो आई होप कि आपको चाइल्डहुड जो है वो अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद बच्चे का शुरू होता है एडोलसेंस हमारे पास। तो आई होप कि चाइल्डहुड में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन होगी तब भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। चलिए, तो यहाँ तक आपको है क्लियर, मैं ये मान के चल रही हूँ और मैं कर रही हूँ इसको रफ।
आपने जो अच्छे से नोट कर लिया होगा। फिर आते हैं एडोलसेंस। तो एडोलसेंस का तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किशोरावस्था है, बच्चे की सबसे जो है इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किशोरावस्था। ये जो है आपकी कब से कब तक होती है, तो इसका जो टाइम पीरियड है हमने कहा 12 तक वहां हो जाता है, तो 13 से जो है आप 18 रख लीजिए, 19 है ना साल तक जो है बच्चा एडोलसेंस में रहता है, यानी कि किशोरावस्था में रहता है। अब होता क्या है, इसी किशोरावस्था को हम नाम देते हैं जैसे हमारे जो क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, स्टेनले होल जो है ना। स्टेनले होल ने क्या बोला है, स्टेनले हॉल ने इस स्टेज को क्या बोला है बच्चों की, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, इसका क्या मतलब है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अगर हम बात करें, यानी कि आंधी और तूफान बोला है, आंधी और तूफान की, तूफान है ना, आंधी और तूफान की आयु बोल सकते हैं, ये उन्होंने बोल रखा है। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, एक तो बच्चा जो है, बच्चे को लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है। दूसरा, बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट जो है कह सकते हैं कि एक तो इसी को हम जो है टीन एज भी बोल देते हैं नॉर्मली, है ना, क्या बोल देते हैं, टीन एज। तो हमने कहा कि बच्चे क्या सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। इसके बाद बच्चा जो है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी एबिलिटी होती है, उसमें बच्चा क्या ले लेता है, डिसीजन भी लेता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बच्चे में पाई जाती है। उसे लगता है कि सब चीजें जो है जैसे वो करेगा वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है, क्योंकि ये एज ही ऐसी है उसकी, ठीक है। उसके बाद उसके इमोशंस भी चेंज होते हैं, उसके फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो एक्सेट्रा बहुत कुछ है एडोलसेंस के अंदर। तो जब हम जो है एडोलसेंस वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें हम जो है इन चीजों को देखेंगे। फिर एडोलसेंस आपको यहाँ तक जो है, इसमें ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में टैट में पूछ लेते हैं, अभी एचपी बोर्ड वाले हर बार ही पूछ लेते हैं, तो आपने जो है ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर हमारे पास आ जाता है अडल्टहुड। तो अडल्टहुड सिंपल सा है, क्योंकि हमें ह्यूमन से रिलेटेड ज्यादा नहीं पढ़ना होता, हमें चाइल्ड से ज्यादा पढ़ना होता है ना। तो हम अगर बात करें इसके अडल्टहुड की, यानी कि अडल्टहुड आपका प्रौढ़ावस्था होता है ना। प्रौढ़ावस्था जो है आपकी 18 साल के बाद कहे तो 19 साल से लेके 60 साल तक चलती है, 19 से 60 तक चलेगी, और 60 के बाद जो है फिर आपकी ओल्ड एज आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये आपकी स्टेजेस हो जाती है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं विकास के अंदर, तो विकास के जो क्षेत्र हैं हम देखते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, इमोशनल, लैंग्वेज। यानी कि बच्चा जो है, बच्चे की क्या होता है, शारीरिक विकास होता है बच्चे का, मानसिक विकास आप देखते हैं बच्चे में, आप सामाजिक विकास देखते हैं, फिर आप जो है उसमें मोरल यानी कि आप नैतिक विकास देखते हैं बच्चे में, है ना। फिर आप जो है भावनात्मक विकास देते हैं, भावनात्मक विकास देखते हैं, फिर आप जो है भाषा का विकास देखते हैं। तो ये सारे के सारे एरिया जो है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। एक दूसरे से जुड़े होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के जुड़े होने का मतलब है कि मान लो जैसे आप शारीरिक रूप से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप हैं और आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है ना, आपको सर में क्या हो रही है, दर्द हो रही है, तो आप शारीरिक रूप से बीमार है, ठीक है। आपको सर में दर्द हो रही है, आपका यहाँ पे कोई बच्चा है और वो आपके आगे जो है आकर के टीवी में जोर जोर से गाने बजा रहा है, पहले तो आप थप्पड़ लगाएंगे आते ही, है ना। आप बोलेंगे क्या गाने बजाया जा रहा है, एक तो मेरे को सर में दर्द हो रही है, भाई मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम गाने लगा रहे हो, है ना। नॉर्मली घर में ऐसा हो जाता है, ऐसा कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके इमोशंस क्या हुए, खराब हुए, है ना। आपके इमोशंस खराब हुए, आपने मैंने कहा कि हाँ हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसे लगा भी दें एक, तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो है आपका मानसिक जो आपके स्तर था वो भी बिगड़ा, आपका सामाजिक स्तर भी खराब हो गया ना, आपने उसे जो एक लगा भी दिया थप्पड़, तो उससे आपके जो भी थे, जैसे आपके इमोशंस पे फर्क पड़ा, आपके मानसिक विकास पे फर्क पड़ा, आपका सामाजिक स्टेटस भी थोड़ा सा खराब हो गया, हो सकता है आपकी भाषा भी खराब हो जाए, आप थोड़ा सा जो है उसे चिल्ला करके बोल दें, है ना। आप जो है हो सकता है उसे थोड़ा चिल्ला करके बोल दे, तो आपके जो है भाषा पे भी फर्क पड़ा। आप बीमार सिर्फ
शारीरिक रूप से थे, लेकिन आपके ये जितने भी एरियाज थे उन सब पे भी क्या पड़ा, फर्क पड़ा उन चीजों का, है ना, तो असर हुआ। तो इसका मतलब ये सारे जितने भी विकास के जितने भी एरियाज हैं सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको जो है याद रखने हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है यहाँ से भी। उसके बाद हमारे पास आते हैं दो इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसको हम तब भी पढ़ेंगे जब हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे अपना, क्योंकि ये जो हमें दे रखे हैं डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है आपकी। और डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि दिशाओं के बारे में दे रखा है, और ये हमें जो है अर्नोल्ड गैसल्स ने दिया है। किसने दिया है? विकास की दिशाओं के बारे में बात कर रखी, कितनी दिशा में होता है, तो उन्होंने कहा है कि 2 दिशा में होता है। किसने? डॉक्टर अर्नोल्ड गैसल, अर्नोल्ड गैसल्स के द्वारा जो है ये दिया गया कॉन्सेप्ट है। एक उन्होंने सेफेलोपोडल बोला, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोपोडल को आप जो है हिंदी में कहते हैं शीर्षगामी विकास, शीर्षगामी विकास। और दूसरा हमने कहा प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो उसे आप कहते हैं अधोगामी विकास। मैं साइड में हो जाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अधोगामी विकास। अब देखिए इसका मतलब समझना जरूरी है। पहला हमने कहा सेफेलोपोडल, तो सेफेलोपोडल का जो विकास होता है बच्चे का वो कैसा होता है, ये देखो ये जो हो रहा है ये बच्चे का सेफेलोपोडल विकास है, यानी कि हेड टू टो, सिर से विकास होने वाला पैर तक, इसे हम कहते हैं सेफेलोपोडल नंबर 1। और दूसरा जो आपका बाहरी हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर, वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, और ये सेफेलोपोडल। तो ये 2 तरह के यहाँ पे एक डायग्राम भी बता रखी है, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि जो आपका सेफेलोपोडल डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की ओर होने वाला विकास सेफेलोपोडल है, शीर्षगामी है, या फिर इसे कह देते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होने वाला विकास जो है वो आपका सेफेलोपोडल है। दूसरा हमने कहा प्रॉक्सिमोडिस्टल है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल हमने इसका क्या मतलब होता है, सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर टू आउटसाइड, यानी कि ऐसा विकास जो आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो अब जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ भी क्लियर हो जाता है। आपको ऐसा पेपर में पूछा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, सेफेलोपोडल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किसने दे रखा, अर्नोल्ड गैसल ने। और डेवलपमेंट के बारे में बोल रखा कि 2 तरह के विकास होते हैं, एक बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की ओर होने वाला, दूसरा जो है सेंटर से आउटसाइड की होने वाला। जैसे कि बच्चे का सिर से पैर का मतलब है, जैसे आप देखते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं तो उनका क्या होता है, सिर जो है वो ज्यादा हैवी होता है ना, छोटा बच्चा है कोई जिसका बर्थ हुआ है तो आप देखते हैं बॉडी इतनी ज्यादा मतलब उसकी बहुत हल्की होती है, लेकिन सिर जो है वो बहुत बड़ा आकार का होता है। तो मतलब पहले उसका सिर का विकास हो रहा है, फिर उसके बाकी पैरों तक का विकास होगा, है ना। हम बच्चे को हमेशा हाथ में जो है बच्चे को उसके सिर में हाथ लगाते हैं ताकि उसका सिर भारी है और गिर ना जाए बच्चा कहीं, है ना, ऐसा आपने देखा होगा और किया भी होगा। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल की अगर बात करें, मान लो ये हथेली है, ठीक है। अब मान लो मैंने बच्चे के आगे बहुत सारे पेन रख दिए, बच्चा क्या करेगा, पूरे हाथ मारेगा उसमें, ऐसे करेगा, पूरा का पूरा हाथ उसमें देगा। वो ऐसे नहीं उठाएगा, वो उठा ही नहीं सकता क्योंकि उसके उंगलियों का विकास ही नहीं हुआ अभी, है ना। आगे वो भी देखेंगे मोटर स्किल डेवलपमेंट, तो मैं बताऊंगी उस टाइम भी। तो उसका पहले क्या होगा, पहले उसका जो है यहाँ से विकास हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसके ये पूरी बाजू का विकास होगा, हथेली का विकास होगा, तब जाकर के ये विकास होगा, है ना। जब बच्चा जो है एकदम से बैठना नहीं सीखता है, हमें पता है, वो पहले जो है थोड़ा बहुत चलना ऐसे नीचे फर्श पे अगर उसे रख देंगे तो वो क्या करेगा, इधर उधर पलटना सीखेगा, है ना। उसे नहीं पता होता कि वो चल भी सकता, धीरे धीरे वो सीखेगा बाद में। तो पहले जो है उसका सेंटर से फिर आउटसाइड की ओर विकास होता है, तो उसे कहते हैं सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि मुझे भी तसल्ली हो सके कि आपको समझ आया है। थोड़ा मैं बोलती फास्ट हूँ, बाकी कोशिश करूंगी धीरे बोलूं। तो आज के लिए जो है हम इतना ही करते हैं इसमें, इसके बाद हम मोटर स्किल डेवलपमेंट देखेंगे। अगर आप मेरे साथ कोचिंग करते हैं तो उसमें आपको जो है मैं अगली नेक्स्ट क्लास में जो है ये करवाऊंगी सारा का सारा, और जिन्होंने किया है वो मेरे साथ करेंगे नेक्स्ट आगे क्लास में, उसी ऐप में ही देखेंगे अब अगला कॉन्सेप्ट हम। तो आप भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो है
इसी तरह से जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ें और विद एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ें। तो आप स्टडी सर्विस को जो है कोचिंग जो ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच टेट के बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे रहते हैं और यह नंबर है स्टडी सर्विस का ऑफिशियल 7591046600। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो आप तो इस नंबर पे जो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है आज की क्लास मेरी पसंद आई होगी और आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह से पढ़ना चाहते होंगे। उसके लिए जो है आपको स्टडी सर्विस के साथ जुड़ना होगा और स्टडी सर्विस में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।